नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा सत्य, प्रेम और त्याग के संदेशों से संपूर्ण विश्व ने प्रेरणा ली है। उन्हीं के जीवन के प्रसंग में एक कहानी मैं आपसे साझा कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता को प्यार से नरेंद्र बुलाया करते थे। बचपन से ही वो कुशाग्र और तीव्र बुद्धि के थे। छोटी आयु में ही उन्होंने दर्शन शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर लिया था। जब थोड़े बड़े हुए तो वो प्रातः संध्या दोनों समय ईश्वर का भजन करते थे। एक बारी उनके पिता के मन में उनकी दीक्षा लेने की इच्छा जागी। उन्होंने नरेंद्र को बुलाया, कहा, नरेंद्र, तुम किस ईश्वर का नाम लेते रहते हो? कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्यों अपना समय बर्बाद करते फिरते हो? नरेंद्र ने कहा, पिताजी, यदि ईश्वर नहीं है तो इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बनी? तो उनके पिता ने कहा, ऐसे ही गर्मी और गति से ये सृष्टि बन गई। पता नहीं कब गर्मी इतनी बढ़ गई, इतनी उष्णता बढ़ गई कि कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ बन गया। इस तरह सब कुछ बन गया और सृष्टि बन गई। नरेंद्र ने सोचा, तर्क वितर्क करना पिता के साथ ठीक नहीं, वो चुप रहे। फिर आखिर मन में सोचने लगे, मैं पिताजी को कैसे समझाऊं? कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में उनका मन उसी विषय पर चल रहा था। जैसे ही कॉलेज पहुंचे, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेन कागज़ लिया, उस पर चित्र बनाया। शाम को घर वापस आए तो जहाँ पिताजी का कमरा था उस कमरे में जाकर उनकी टेबल पे रख दिया। सायं पिताजी वापस आए तो उन्होंने देखा बहुत सुंदर चित्र बना हुआ था, टेबल पर रखा है। किसने रखा है? उन्होंने नरेंद्र को आवाज़ लगाई, नरेंद्र, ये बहुत सुंदर चित्र है, किसने बनाया? वो कहते हैं कि अपने आप बन गया। उन्होंने कहा, अपने आप बन गया? कहते हैं, हाँ पिताजी, जैसे सृष्टि बन गई। कहते हैं, क्यों उपहास करता है? उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा था, कॉलेज में ना कागज़ का रिम पड़े थे, उसमें से एक कागज़ उड़ के टेबल पे आ गया। अलमारी में बहुत सारे कलर पड़े थे, उनको गर्मी लगी, उनमें शक्ति आ गई, वो बाहर आ गए, मेज पे गिर गए, चित्र बन गया। ऐसे अपने आप बन गया। तो वो हंस पड़े। वो उनकी ज्ञान की गहराई को समझ गए। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। फिर स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, पिताजी, जैसे आत्मा इंद्रियों का कार्य करती हुई स्वयं मालिक बन बैठी है, इसी तरह ईश्वर भी समस्त प्रकृति के कार्य को करता हुआ मालिक बन बैठा है और हर जगह सर्वव्यापी विद्यमान है। इंद्रियों के पर्दों को हटाकर हम आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के पर्दे को हटाकर उस परमात्मा के हम दर्शन कर सकते हैं। इतने सरल शब्दों में स्वामी जी ने ईश्वर क्या है का वर्णन किया। ईश्वर एक शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। ये संदेश हम सबको भी उन्होंने दिया कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापी है। और ईश्वर क्या है, इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने
पूरे विश्व को समझाया। और धन्यवाद।